आधी रात के समय एक मासूम अपने पिता के साथ सोया हुआ था। तभी वो देखता है कि एक व्यक्ति हथौड़ा लेकर के उसके पिता की हत्या कर रहा है। खून बह रहा है। वो परेशान होता है, रोता है, चिल्लाता है, सामने अपनी माँ को खड़ा देखता है और माँ के पास लिपट जाता है, रोने लगता है, चीखने लगता है। तभी माँ उस हथौड़ा लिए हुए व्यक्ति से कहती है कि इस बच्चे का भी खून कर दो। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, ये बच्चा है, इसे मैं नहीं मार सकता। तो उसकी माँ उस अपने बच्चे का ही तब तक गला दबाती है जब तक वो बच्चा पूरी तरह मर नहीं जाता। आखिर क्या है इस खौफनाक कहानी के पीछे का सच? जानने के लिए आप हमारी कहानी को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं आरडी यादव और आप देख रहे हैं आरडी करहल। हर रोज की तरह आज फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में एक परिवार रहा करता है। इस परिवार में एक 60 वर्षीय व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है दीपचंद। वो पुलिस में एक सुरक्षा अधिकारी हैं। उनकी एक बेटी है 25 वर्ष की जिसका नाम है अर्चना। अर्चना अब जवान हो चली है, इसलिए उनके पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही है। सन 2009 में वो अपनी बेटी अर्चना की शादी गोरखपुर के अशोकनगर में रहने वाले ओम प्रकाश नाम के एक व्यक्ति के साथ कर देते हैं। ओम प्रकाश की उम्र 31 वर्ष है और वो पेशे से चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। वो एक डॉक्टर हैं। उनके बड़े भाई जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जिनकी बलरामपुर में तैनाती है, उनका नाम है राजकुमार। अर्चना की शादी हो जाने के बाद परिवार बहुत खुश था और बहुत ही अच्छे से सब कुछ चल रहा था। कुछ दिन बाद अर्चना और ओम प्रकाश में अनबन शुरू हो जाती है। आए दिन झगड़ा होता रहता है। ओम प्रकाश बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, जबकि अर्चना उनसे झगड़ा करती थी। ओम प्रकाश कुछ नहीं बोला करते थे, इसलिए बाहर वाले लोगों को इस झगड़े का कुछ ज्यादा पता नहीं होता था। जब अर्चना अलग रहने की जिद करने लगी तो ओम प्रकाश के बड़े भाई ने कहा कि अगर ये अलग रहना चाहती है तो अपने मकान के ऊपरी वाले फ्लोर पर इसको रख दिया। नीचे ओम प्रकाश के बड़े भाई और मां रहा करती थी और ऊपर अर्चना रहा करती थी। शादी के कुछ दिन बाद अर्चना के एक बेटा हो जाता है जिसका नाम नितिन रखा जाता है। परिवार में काफी खुशियों का माहौल था, लेकिन अर्चना फिर भी अपने पति से संतुष्ट नहीं थी और आए दिन पति से इस बीच झगड़ा होता रहता था। अर्चना सोशल मीडिया पे बहुत बिजी रहा करती थी। अपने फोन में ज्यादा बिजी रहने के कारण उसका पति जब इसको मना किया करता था, घर के कोई काम नहीं किया करती थी, तो पति इनको रोका करता था, तब वो उससे बहुत ज्यादा झगड़ा किया करती थी। अब क्या था, फेसबुक के जरिए एक लड़के से अर्चना की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। फिरोजाबाद का रहने वाला एक अजय नाम का लड़का जो प्राइवेट स्कूल में टीचर है, उससे अर्चना की फेसबुक पर दोस्ती हो जाती है। ये दोस्ती धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस बात का परिवार वालों को कोई पता नहीं। अब दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जब भी अर्चना गोरखपुर से लखनऊ अपने मायके आया करती है तो अजय से मिला करती है। बात इतनी बढ़ चुकी थी, अब दोनों लोग जब भी मिलते हैं शारीरिक संबंध बनाते हैं और एक दूसरे से मिलकर के बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं। अब क्या था, अर्चना की दूरियां ओम प्रकाश से बढ़ती जा रही थीं क्योंकि वो अजय के बहुत करीब आ रही थी। एक दिन की बात है, उसी मोहल्ले के एक घर में एनिवर्सरी की पार्टी थी, जिस पार्टी में अर्चना के पूरे परिवार को बुलाया गया था। अर्चना कहती है कि हमारे सर में दर्द हो रहा है और मैं नहीं जाऊंगी, और अर्चना घर पर ही रुक जाती है। उसका पति ओम प्रकाश और उसका बेटा नितिन जो अभी 4 साल का हो चुका है, वो दोनों लोग पार्टी में चले जाते हैं। तभी अर्चना अजय को बुलाती है और उससे शारीरिक संबंध बनाती है। दोनों लोग काफी दिनों बाद मिले थे, इसलिए भरपूर प्यार करते हैं, एक दूसरे को नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बनाते हैं। शारीरिक संबंध बनाते बनाते वो अजय के साथ एक प्लानिंग करती है, बहुत ही खौफनाक प्लानिंग करती है जिसका अंदाजा आप लोगों ने नहीं किया होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर कमजोर दिल वाले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि सच्चाई तो दिखाना हमारा काम है, लेकिन इसमें जो उस महिला ने किया, उस महिला ने जो षड्यंत्र किया है, वो इतना दर्दनाक है कि आप लोग सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जब अजय अपने बेटे के साथ पार्टी से लौट करके घर में आता है तो सामने वाले कमरे में अपने बेटे को लेकर के सो जाता है। इस दौरान उसकी पत्नी अर्चना बोलती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं दूसरे कमरे में सोऊंगी। उसने अपने प्रेमी अजय को दूसरे कमरे में छुपा रखा था। उसके बाद क्या होता है, फिर वो दोनों लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, इंतजार करते हैं कि ओम प्रकाश कब सोता है। जब ओम प्रकाश सो जाता है तब वो दबे पांव उसके कमरे में जाते हैं और दोनों लोगों के हाथ में हथौड़े थे और दोनों लोग एक साथ, ओम प्रकाश लेटा हुआ सो रहा था, ओम प्रकाश के ऊपर हथौड़ों से प्रहार करते हैं, उसे घायल कर देते हैं, उसे मार देते हैं। तभी उसका बेटा जो 4 साल का मासूम नितिन जाग जाता है, वो चीखने चिल्लाने लगता है और अपने मां के गले से लिपट जाता है। और इधर अर्चना
उसको अजय को बोलती है कि इसकी भी हत्या कर दो। अजय मना कर देता है कि नहीं, ये मासूम बच्चा है, इसकी मैं हत्या नहीं कर सकता। तो अर्चना बोलती है कि ये आगे चल के हमारे प्यार में रोड़ा बनेगा, रुकावट बनेगा। वो मासूम क्या समझ रहा था कि मेरे साथ क्या होगा। मां जिसे मां कहते हैं, मां से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज वो मां उसके सामने काल बन के खड़ी थी। उस हवस की अंधी मां ने उसका गला दबा दिया और तब तक गले को दबाए रखा जब तक बेटा नितिन तड़प तड़प के मर नहीं गया। जब उसने खूब अच्छी तरह से ये जान लिया कि दोनों लोग पूरी तरह से मर चुके हैं, फिर क्या है, फिर वो उस कमरे से बाहर निकल के दूसरे कमरे में जाते हैं, पुनः शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब दोनों लोग सुकून की, चैन की सांस ले रहे थे, बहुत आनंदित हो रहे थे कि अब हम लोग साथ साथ रहेंगे, जीवन भर आनंद से रहेंगे। अब हमारे जो सामने के जो रास्ते थे, जो रोड़े थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सत्यता एक न एक दिन जरूर खुलती है। कोई भी गंदा काम हो, एक न एक दिन उसकी सच्चाई जरूर सामने आती है। इस बात से बेखबर वो एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। उसके बाद अर्चना बहुत ही रहस्यमय प्लान बनाती है। वो अपने आंख को एक कमरे में बंद कर लेती है, अजय को बोलती है कि बाहर से कुंडी लगा के तुम भाग जाओ, और अजय भी ऐसा ही करता है। जब सुबह होती है, उसकी सांस जब जागती है, देखती है आज मेरा बेटा बहू कोई नहीं जागा है। जब वो नीचे से ऊपर को जाती है तो अर्चना चिल्ला रही थी, अंदर से बोल रही थी कि माँ जी मुझे अंदर बंद कर दिया, मुझे निकालो। जब अर्चना को निकाला जाता है, अर्चना और उसकी सास जब उस कमरे में जाते हैं जहां उसका पति सो रहा था, तो देखते हैं दोनों दंग रह जाते हैं। वहां दोनों की डेड बॉडी पड़ी है। चीख पुकार शुरू हो जाती है, मोहल्ले पड़ोस के लोग आ जाते हैं। ओम प्रकाश का बड़ा भाई राजकुमार, जो बलरामपुर में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था, वो भी मौके पे आ जाता है। अब क्या था, राजकुमार इस हाल में देख करके अपनी मां को संभालता है, खुद को संभालता है, परिवार में विलाप शुरू हो जाता है। इधर ओम प्रकाश का ससुर दीपचंद तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की सिक्योरिटी में सुरक्षा अधिकारी था, इसलिए अखिलेश यादव भी वहां के एसएसपी को फोन करते हैं कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाए। पुलिस के हाथ पैर फूल जाते हैं, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इस मामले की कड़ियां पुलिस बहुत छानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ सबूत हाथ नहीं लग रहा था। पुलिस काफी परेशान थी, काफी विचलित थी। तभी पुलिस मोहल्ले वालों से कुछ पूछताछ शुरू करती है। उस पूछताछ में एक बात सामने निकल के आती है कि अर्चना अपने पति के साथ झगड़ा करती रहती थी। पुलिस को कुछ शक होता है। अर्चना की कॉल डिटेल जब निकालती है, उसका फेसबुक अकाउंट खंगाला जाता है, तो उससे यह साफ हो जाता है फिरोजाबाद के रहने वाले अजय नाम के लड़के के साथ काफी दिन से नजदीकियां बढ़ रही थी, बातचीत हो रही थी। अब क्या था, पुलिस ने अजय को अरेस्ट कर लिया। जैसे ही अजय को अरेस्ट किया और उसे रिमांड पे लिया, तो सारा राज खुल जाता है। पुलिस ने अजय के बयान के आधार पर जब अर्चना को गिरफ्तार किया और अर्चना को भी जब रिमांड पे लिया, तो वो सारा राज खोल देती है। वो कहती है ओम प्रकाश हमें संतुष्ट नहीं कर पाता था, इसीलिए उसकी पहले वाली पत्नी उसको छोड़ के गई थी, और मैं अजय के साथ बहुत खुश थी, अजय के साथ रहना चाहती थी। ओम प्रकाश की संपत्ति को भी मैं नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैं ओम प्रकाश की संपत्ति पर भी मेरी नजर थी और अजय के साथ रहकर के अपना जीवन अच्छे से बिताना चाहती थी। जब पुलिस सवाल करती है कि तुमने बेटे को क्यों मारा, तब वो पुलिस से बोलती है बेटा आगे चल के हमारे लिए रास्ते में रोड़ा बन जाता और हमें मुसीबत खड़ी कर देता, हमारे प्यार में कोई दिक्कत आ सकती थी, इसलिए बेटे को रास्ते से हटाना उचित समझा। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद जेल भेज दिया। काफी समय के बाद उस केस की जब सुनवाई होती है, अजय और अर्चना को आजीवन की सजा सुनाई जाती है, लेकिन लोग इस सजा से नाखुश थे। लोग चाह रहे थे कि ऐसा जघन्य अपराध करने वाली औरत को और उसके प्रेमी को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। साथियों, आप सबको परेशान और विचलित करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है इस समाज में और इस देश में हो रही घटनाओं की सच्चाई आप सबके सामने आने चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।